गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 10 के इस जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का जेनेटिक्स पार्ट 5 तक हो चुका है। पार्ट 6 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक पार्ट 5 में पृथक्करण के नियम के बारे में पढ़ लिया है। पार्ट 4 में हम लोगों ने प्रभाविता को पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 6 में मेंडल द्वारा दिए गए स्वतंत्र अव्यूहन के नियम, या जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि मेंडल ने जब एक कैरेक्टर पे काम किया तो वो जो है पृथक्करण का नियम कहलाया। उसमें प्योर गैमेट बन रहे थे, यहां पे प्योर गैमेट नहीं बनेंगे, यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन के गैमेट बनेंगे। इसीलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट का लॉ नहीं बोला जाता। और इसमें दो कैरेक्टर एक साथ चलेंगे। वहां पर केवल एक कैरेक्टर लंबेपन को लेकर चला गया था, यहां पर दो कैरेक्टर एक साथ चलेंगे, राउंड येलो, ग्रीन रिंकल्ड। ठीक, तो आइए देखते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसको हम द्विसंकर संकरण भी कहते हैं, क्योंकि ये उसी पर आधारित है। दो कैरेक्टर यहां एक साथ चलेंगे। चलिए उसका फिनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप, गैमेट। अब फिनोटाइपिकली इस लॉ में जो दिखने वाला कैरेक्टर था चुना गया। दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में संकरण यहां भी होगा, परंतु यहां पर दो कैरेक्टर एक साथ लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कॉटिलिडन कलर येलो और सीट का शेप राउंड, है ना। दो कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं, ये दिख रहा है, फिनोटाइप कैरेक्टर है ये। विपरीत कैरेक्टर के पेरेंट भी है। ग्रीन रिंकल्ड, इसको क्या बोलेंगे? पीले गोल हरे झुर्रीदार या टेढ़े मेढ़े। और ये पैरेंटल पीढ़ी है, पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका जीनोटाइप मेंडल ने माना YY RR, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ठीक, यहां पे युग्मक शुद्ध नहीं बनेंगे, वहां पे युग्मक जो बने थे प्योर बने थे, प्योर युग्मक बने थे इस प्रकार के। अब इसका जो जीनोटाइप होगा येलो का YY और राउंड का RR, इसी प्रकार ये। अब यहां एक ये Y, इसका गैमेट क्या बनेगा? Y और ये R। इधर क्या है? Y और R। चले, अब जब इनसे जाइगोट उत्पन्न होगा तो कैसा जाइगोट उत्पन्न होगा? इस प्रकार का जाइगोट उत्पन्न होगा। लेकिन यहां पर भी जितने पौधे प्राप्त हुए हैं उन सब में येलो और राउंड ही प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है, दिखेगा। ये F1 जनरेशन है, ये जाइगोट है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। कैसा पॉलिनेशन हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। यहां पे अब सेल्फिंग करा देंगे मेंडल, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा देंगे, या कह सकते हैं सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग कराने से क्या होगा? चार प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर वाले गैमेट रिप्रोड्यूस होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीजों को जो है बताएं। ये लास्ट टॉपिक ध्यान रखना।
प्राप्त हुए हैं सेल्फिंग द्वारा। इसमें देखिए दो आइडिया है, इस y को अलग कर लीजिए और इस y को अलग कर लीजिए। इस y को यहां लिख लीजिए, एक y को यहां लिख लीजिए और गैमेट इनसे एक बार इनसे दोनों को मिला दीजिए, कैपिटल Y को इन दोनों से मिला दीजिए और एक बार स्मॉल y को इन दोनों से मिला दीजिए और देखिए आप YR, एक गैमेट ये बना, फिर YR, एक गैमेट ये बना, इसके बाद स्मॉल YR, एक गैमेट ये बना और फिर स्मॉल YR, एक गैमेट ये बना। 4 प्रकार के गैमेट बन गए। एक तो ये तरीका है गैमेट रिप्रोड्यूस करने का, दूसरा ये भी तरीका है YR 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 YR, ठीक। इस तरह से भी आप गैमेट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीकों में जो आपको आसान लगे उसको आप अपना सकते हो। अब हमारे पास ये 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त हो गए, 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त हो गए। अब ये जो चारों प्रकार के गैमेट हैं सेल्फिंग के द्वारा, अब इनको हम चेकर बोर्ड में पुनेट स्क्वायर में रख के हल करेंगे। एक गैमेट YR, एक गैमेट Y स्मॉल r, एक गैमेट कैपिटल स्मॉल r, एक स्मॉल y स्मॉल r। सेम वही इधर, ठीक। अभी हमने पुनेट स्क्वायर में या चेकर बोर्ड के अंदर गैमेट्स को रख दिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक y यहां से आया, एक y यहां से आएगा, एक r इधर से आएगा, एक r इधर से आएगा। ये हो गया। अब दूसरे, ये लाइन नहीं छोड़ेंगे और इसको इससे करते जाएंगे, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब इस पे आएंगे। ये लेंगे, अब ये हो गया, अब दूसरे पे हम आएंगे। कैपिटल को हमेशा आगे रखेंगे, ये बात ध्यान रहना चाहिए। आम बोलचाल भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप क्लास 10th में पहली बार बोर्ड पेपर आपको देना है, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। यहां भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, जहां स्मॉल होगा वहां स्मॉल आ जाएगा। चलो भाई, देखिए एक आइडिया है, जनरल आइडिया, ये जो चारों सीधी रेखा में है, इसमें एक प्रकार के गैमेट बनते हैं। समय को बचाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आप गैमेट सॉरी 4 प्रकार के रिजल्ट्स या जाइगोट प्राप्त होते हैं, गैमेट नहीं। तो ये समय बचाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए यहां R आया था, परंतु डोमिनेंट है ये R, इसलिए वो आगे हो जाएगा। ये आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनको बाहर, इनके रेशियो को निकालते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप ये हमें प्राप्त हो गए। एक बार है, ठीक। ये हो गया। पेंसिल से हम टिक लगाते जाएंगे जिससे उनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए, नहीं तो रेशियो निकालने में समस्या होगी। ये हो गया। चलिए दूसरे पे आइए, एक यहां, एक यहां, 2 बार। तीसरे पे आइए, ये भी 2 बार, एक यहां, एक यहां। ये यहां 4 बार,
अब इधर आइए, ये हो चुका है, ये एक बार यहाँ, ठीक। इसके बाद ये 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ। इसके बाद तीसरे में आइए, अब ये 1 बार, यहाँ आइए 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, और फिर बचाइए। ये जीनोटाइप है, ये जो रेशियो प्राप्त हुआ है ये जीनोटाइप है। ये हम किसी नोटबुक में ऐसे कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, तो ये जीनोटाइप है। अब अगर हम इनका फिनोटाइप देखें कि हाँ जो दिख रहा है, अब देखिए यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई, मतलब यहाँ 6 नंबरिंग तक कैपिटल वाई है। चूंकि ये द्विसंकर संकरण है इसलिए हम दोनों कैरेक्टर को ध्यान में लेके चलेंगे, तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। यानी येलो तो 6 पॉइंट तक है परंतु राउंड 4 तक ही है, 1 2 3 4 तक ही है। इधर फिर स्मॉल शुरू हो गया, तो ये एक समान है। यानी इसके हम रेशियो को जोड़ देंगे, 4 2 6 2 8 1 9। फिर यहाँ एक समान है, ये 3, फिर ये एक समान है 3, और ये अलग है। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो है 1:2:2:4:1:2:1, यानी 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16, ठीक। ये इसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? 9:3:3:1। अब जल्दबाजी में जो एक संकर संकरण का 3:2 फिनोटाइप रेशियो आया था, उसको अगर हम एक ट्रिक अपनाएं, इसको इसी से गुणा कर दें, तो 3 1 एकन्ना में 1 1 तिक्के 3 3 एकन्ना 3 3 त्रिक्का 9, 9:3:3:1। देखिए इसके फिनोटाइप से इसके फिनोटाइप निकल आएगा, इसके जीनोटाइप, और 1:2:1 इसके जीनोटाइप से इसका जीनोटाइप निकल आएगा, परंतु ये थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये आगे पीछे 4 यहाँ के बजाय कहीं और हो सकता है, ठीक है। बाकी रेशियो यानी ये वाला 4 ही रहेगा, लेकिन अब ये आगे पीछे हो सकता है। यहाँ चौथे नंबर पर है, हो सकता है ये आगे पीछे हो जाए। ये जल्दबाजी के लिए है, ट्रिक से पढ़ना ज़्यादा ठीक नहीं है, इस समझते हुए पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो है द्विसंकर संकरण था, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, और यदि किसी को कोई समस्या होती है तो फिर आप डायरेक्ट कमेंट भेज सकते हैं। तो ये पढ़ाने के साथ साथ हाई स्कूल में जो भी मेंडल्स लॉ के द्वारा चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पे समाप्त कर लिया। मेंडल कौन थे, मेंडल का जीवन चक्र, और उसके बाद जो है जेनेटिक्स क्या है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, टर्म किसने दिया, जनक कौन है जेनेटिक्स के, मेंडल ने मटर क्यों चुना, मटर में जो 7 जोड़ी लक्षण थे वो क्या थे, सफलता के मेंडल के कारण क्या थे, है ना। इसके बाद मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम, मेंडल के जो टर्मिनोलॉजी थे, है ना, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर आए तो आप लिख सकते हो, यदि से जो दिखे वो फिनोटाइप, जो ना दिखे जीनोटाइप, एक समान युग्मक वाले, समयुग्मजी और असमान या विभिन्न प्रकार के युग्मक वाले, हेटेरोजाइगस, है ना। इस तरह से आप टर्म भी, हमने उस पर भी वीडियो एक बनाया है, वो आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का, और इससे पहले वाला पृथक्करण का। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे हाई स्कूल में, और हम लोगों ने एक चैप्टर जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और हमारे कुछ पुराने वीडियोस भी अपलोड हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, आवश्यकता क्यों है न्यूट्रिशन की, और उसके बाद जो है न्यूट्रिशन में कह सकते हैं कि जो है भोजन क्या है, न्यूट्रिशन के लिए भोजन का महत्व क्या है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों सभी लोगों का धन्यवाद।